मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमसीपी स्टडी पे। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम लोग इससे पिछले वीडियो में हम 155 नंबर सवाल तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 156 से 170 नंबर सवाल तक डिस्कस कर लेंगे। आज जो है 10.1 का जो है एक्सरसाइज RS अग्रवाल का जो मैथ्स का जो फाउंडेशन है वो आज लगभग में ख़त्म हो जाएगा। फिर कल से हम देख रहे हैं 10 का बी से शुरू करेंगे। चलिए 156 नंबर मेरा सवाल क्या कह रहा है कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? तो 2 उम्मीदवार थे। 2 उम्मीदवार में से जो है इस चुनाव में 68% मत अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवारों ने 52% मत प्राप्त किया तथा वह 98 मतों से जीत। तो कुल कितने मत पड़े? मतलब कहने का अर्थ है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे तो एगो का 68% मत जो है अवैध घोषित है, तो टोटल मत 68 मत जो है अवैध घोषित हो गया। तो टोटल मत की संख्या x मान लेते हैं। x में से अगर 68 को अवैध घोषित करेगा, मत अवैध घोषित कर दिया गया, तो वैध मत कितना हो जाएगा? x में से 68 घटा देंगे। अब कह रहा है कि इस मत में से जो है 52% मत जो है प्राप्त किया। एक उम्मीदवार ने कितना मत प्राप्त किया? 52% मत प्राप्त किया। एक उम्मीदवार ने 52% अगर मत प्राप्त करेगा तो दूसरा कितना मत प्राप्त करेगा? 48%। तो ये दोनों के मत का जो बीच का जो अंतर है वह 98 के बराबर है। तो 4% बराबर हो जाएगा 98। 4% बराबर 98 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 98/4 गुना 100 हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा। तो इसको काट लीजिए। 98 गुना 4 को जो काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, तो 25 अठे 200 हो जाएगा। तो 200 तो 2450 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 100% का वैल्यू 2450। अब x माइनस 68 बराबर कितना हो जाएगा? कुल कितने मत पड़े? तो x माइनस 68 बराबर 2450 हो जाएगा। 2450 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2450 जो 68 को जोड़ देंगे तो 2518। तो 2518 मत जो है टोटल मत कितना था? तो 2518 मत पड़ गया। ऑप्शन नंबर ये हो गया। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं 56 हो गया 57 नंबर सवाल की ओर। कह रहा कि एक उम्मीदवार के बीच 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवारों को कुल वैध मत का 55% मिला। मतलब कहने का तात्पर्य यह है 2 उम्मीदवार थे, उसमें से वैध मत का जो है 55% मत मिला। यदि कुल मतों की संख्या 15,200 है तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए तो उस दूसरे उम्मीदवारों को कितना वैध मत मिला? मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक टोटल मत की संख्या 15,200 है। 15,200 मत में से जो है अवैध घोषित हो गया। मतलब कितना अवैध घोषित हो गया? तो 15% अवैध घोषित हो गया। तो 15,200 का 15% बोले तो 152 गुना 15 कर दीजिए। 152 गुना 15 करेंगे तो 2280 होता है। 152 गुना 15 कर दीजिए तो यहाँ से 152 गुना 15 तो 15 दूनी 30, 15 पचा 75 आ 3 78 आ 15 का 15 आ 7 22, तो 2280। तो 2280 मत जो है अवैध हो गया। तो 2280 मत अवैध हो गया तो शेष कितना बचा? तो 12,000 मतलब 12,920 शेष 12,920 शेष जो है ये वैध मत हो गया। 2280 मत अवैध हो गया तो वैध मत यह क्या हो गया? वैध मत हो गया, यह वैध मत। अब कह रहा है कि वैध मत का 55% एक को मिला। वैध मत का एक व्यक्ति को 55% मिला तो दूसरा को कितना मिलेगा? 45% मिलेगा। अब कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला? तो 100% मतलब वैध मत करना। तो 100% बराबर 12,920। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 100% का वैल्यू कितना है? 12,920। तो 45% का ना, 45% का मान तो 12,920 तो 129.2
गुना 45 कर दीजिए। 129.2 तो 45 तो 90 होता है, तो 0 कटिए गया। ठीक है, तो इसको जो मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5814, मतलब 5814 जो है वह दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला वोट, तो 5814 मत मिल गया। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 158 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 71% मत मिला तथा वह 576 मतों से चुनाव जीत गया। तो एक उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार थे, पहला उम्मीदवार दूसरा उम्मीदवार, एक को अगर 71% मिलेगा तो दूसरा को कितना मिलेगा 29% मिलेगा, दूसरा को कितना मिलेगा 29%। तो दोनों का जो डिफरेंट है तो डिफरेंट कितना हो जाएगा 42% का था। 42% का वैल्यू 756 दिया हुआ है, तो कुल मतों की संख्या तो 100% मत बराबर, तो 42 756/42 गुना 100 हो जाएगा। तो इसको जो काटेंगे 42 से तो ये कितना हो जाएगा 18 मरतबा कट जाएगा, तो 18 गुना 100 हो जाएगा। तो 18 गुना 100 का वैल्यू कितना हो गया 18। ऑप्शन नंबर बी में 1800 है। 158 को हो गया। 159 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव, एक उम्मीदवारों को कुल वोट का मत का 52% मत मिला, मतों का 25% मत अवैध घोषित कर दिया गया, 25% मत जो है अवैध घोषित कर दिया गया। यदि कुल मतों की संख्या 84,000 है तो सेम टू सेम सवाल 157 नंबर सवाल की ओर तरह है। 157 नंबर सवाल 55% कुल मत। तो देखिए कह रहा है कि 2 उम्मीदवार थे, तो 2 उम्मीदवार थे तो कुल मतों की संख्या 8400 थी, तो 8400 कुल मतों की संख्या होगा। 8400 में से जो है कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, उसमें से एक उम्मीदवार को वैध मत का, तो अवैध मत कितना हो गया 25% अवैध हो गया। अवैध मत की संख्या कितना है तो 25% अवैध हो गया, 25% अवैध हो गया, वैध मत कितना पड़ा तो 75% वैध हुआ। तो 75% जो वैध हुआ तो इसका जो हम निकालेंगे अवैध मत, तो वैध मत कितना हो जाएगा तो 84,000 का 75%, तो 75 गुना 84 तो 63 हो जाएगा। 6300 जो मत मिला तो वह जो है अवैध कितना वैध मत मिल गया। 6300 अवैध मत बच गया, तो 63 7 4 1100 जो है अवैध मत मिल गया। 1100 जो है अवैध मत मिल गया ना, हाँ 1100 जो है अवैध मत मिल गया। यहाँ पे लिख दीजिए अवैध। अब कह रहा है कि इसका जो है 52% एगो को मिला, एगो को 48% मिला, तो 52% और 48% तो 100% का वैल्यू 63 हो जाएगा। तो दूसरे उम्मीदवारों को कितना प्रतिशत मत मिला तो 48% मत मिला, तो 48% का वैल्यू यहाँ पे 6300 हो जाएगा, तो ये एक का वैल्यू 63 हो जाएगा। तो 48 गुना 63 कर दीजिए, 48 गुना 63 जो करिएगा तो 3024 होता है, तो 3024 वोट जो है इसको मिल गया कितना तो 159 का 3024 हो गया। चलिए हम 160 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या उसे क्रमशः अनुपात क्या होगा। कहने का तात्पर्य है 16% अधिक है तो बॉय हो जाएगा और गर्ल हो जाएगा, तो बॉय हो जाएगा गर्ल होगा जाएगा। अगर बॉय जो है लड़कियों से 16% अधिक है, लड़का की संख्या जो है गर्ल से 16%, तो गर्ल का 100% तो बॉय का 116%। अब दोनों को काट लीजिए, 25 चौक 100 हो जाएगा, ये 25 मरतबा कट रहा है, ये 25 4 29 मरतबा कटेगा, तो ये हो जाएगा 29:25। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया, 29:25 ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 161 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 161 नंबर कह रहा है कि एक परीक्षा में ऋतिज ने 52% तथा सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लड़कों का औसत अंक कितना था। एगो को टोटल अंक कितना हो गया, टोटल अंक देखिए 52% सुनील 52% जो है सुनील पास के, ऋतिज 52%, सुनील 64% तथा रवि 74%, तो टोटल मत कितना हो गया 52 64 और 74, 52 64 74 को हम इंक्लूड कर देंगे। देखिए
52% जोड़ 64% जोड़ 74%, 74% तो 4 4 8 है 2, 10 का 0 हाथ में 1, 7 6 5 11 7 18 1 19 को 9 हाथ में 1, 190 हो गया। अब कुल प्रतिशत मतलब 190 हो गया, 190 हो गया, 190 हो गया। उसमें कह रहा है कि कुल प्रतिशत अंक, तो 100 200 300, तो 300% का जो मान हो जाएगा, 300% का मान कितना हो जाएगा 750, मतलब तीनों मिलाकर के 750 अंक लाया है। तो 190 का मान कितना हो जाएगा, 190 का मान तो 750/300 गुना 190 हो जाएगा। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 25 या 75, तो 25 गुना 19 हो जाएगा। तो 25 गुना 19, तो 19 पचा 95, 19 पचा 95 हाथ में 9, 19 से 19 दूनी 38 और 9, 38 1 38 और 9 47, 47 न हो जाएगा, तो 475 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 475 हो जाएगा। चलिए 62 नंबर, एक जिले की जनसंख्या इतना, जिनमें से 16% पुरुष तथा कुल जनसंख्या 50% शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित है तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है। मतलब ये लंबा प्रोसेस है, चलिए हम बेसिक पे बना देते हैं। माना कि कुल जनसंख्या कितना है, तो 29,000 10,000 10,000 लाख 2,96,000 है। तो टोटल जनसंख्या कितना होगा, कुल जनसंख्या यहाँ पे लिख लीजिए, कुल जनसंख्या बराबर यहाँ पे लिखिए कुल जनसंख्या बराबर 2,96,000 हो गया। कुल जनसंख्या बराबर 2,96,000 हो जाएगा, 2,96,000 हो जाएगा, 2,96,000। तो पुरुष इसमें कितना है, तो पुरुष बराबर हो जाएगा, पुरुष की संख्या निकालेंगे, 2,96,000 में से 1,66,000 घटा देंगे, तो मतलब पुरुष की जनसंख्या निकाला 1,66,000, तो यहाँ से स्त्री की संख्या इसमें से इसको घटा देंगे, तो 1,66,000 है ना, तो 96,000 उधर हो जाएगा और 36,000 न इधर, हम तो 96,000 और 36,000, तो 96,000 और 34,000, तो 1,30,000 हो जाएगा, 1,30,000 जो है यह स्त्री की संख्या हो गया। अब कुल शिक्षित का रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं कुल शिक्षित की संख्या। तो कुल शिक्षित मतलब क्या, कुल पढ़ा लिखा कितना है, तो शिक्षित तो 50% शिक्षित है, तो 50% शिक्षित है, तो 50% कुल का ना 50%, तो शिक्षित जनसंख्या से यहाँ पे लिख दीजिए शिक्षित जनसंख्या। शिक्षित बराबर शिक्षित कितना है, कुल शिक्षित, तो कुल शिक्षित बराबर कितना हो जाएगा, 2,96,000 का 50% को वैल्यू 1/100 हो जाएगा, तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, 50 दूनी 100, तो इसका आधा हो जाएगा। तो कुल शिक्षित की संख्या कितना, कुल शिक्षित की जनसंख्या कितना हो जाएगा, एक को कितना से लगाए हैं, तो 2 से न है, तो 2 1 2 और 4 दूनी 8, 2 1 2 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पे 3 ठो 0 हो जाएगा, मतलब 1,48,000 शिक्षित जनसंख्या हो गया। अब इसमें कह रहा है पुरुष शिक्षित, तो पुरुष शिक्षित बराबर पुरुष का संख्या कितना है, इतना है। एक सेकंड, क्वेश्चन और फिर से पढ़ने दीजिए। यदि कुल जनसंख्या का 75% शिक्षित है, यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित है, पुरुष का 70% शिक्षित है, 70% शिक्षित है, 70% शिक्षित है, तो पुरुष कितना हो जाएगा, 1,66,000 का 70% ना, का 70% का वैल्यू 1/100, तो ई 166 गुना 70 हो जाएगा, तो 166 गुना 7 कर दीजिए और उस पर 2 ठो 0 बैठा दीजिए, 166 गुना 7 पे एगो 2 0 बना दीजिए, तो 166 गुना 7, तो 7 से 100 2 800 हो जाएगा। तो टोटल पुरुष
कि शिक्षित जनसंख्या कितना हो जाएगा, इसको जो है 166 गुना 7 जो करेंगे तो ये हो जाएगा 1162 पर 00 हो जाएगा। अब स्त्री शिक्षित जन देख लीजिए, स्त्री शिक्षित टोटल जनसंख्या 1,48,000 पुरुष टोटल शिक्षित है, उसमें से 1,16,200 स्त्री शिक्षित है। तो इसको जो घटा देंगे तो घटाने के बाद यहाँ पे लिख लीजिए 1,48,000 जो है टोटल, उसमें से पुरुष को घटा देंगे 1,62,000, 1,16,200 हो जाएगा स्त्री जनसंख्या। तो स्त्री जनसंख्या बराबर कितना हो जाएगा 31,800 जो है स्त्री जनसंख्या। इसका आंसर हो जाएगा 31,800, ऑप्शन नंबर ए नंबर का। अब 163 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। ये कितना 162 नंबर सवाल की ओर, अब 163 नंबर सवाल बढ़ रहे। 605 टॉफी कुछ बच्चे में बराबर इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। तो प्रत्येक बच्चे की कितने टॉफी मिली। अब कह रहे 605 गो बच्चा है, तो माना कि बच्चा की संख्या बराबर x, तो यहाँ पे लिख लीजिए बच्चा की संख्या बराबर x। कह रहा है कि टोपी और बचना नहीं चाहे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चा की संख्या बराबर x। बच्चा की संख्या कितना मान के चलते हैं x। प्रत्येक बच्चा के टॉफी का जो है 20% जो है बराबर टॉफी मिले, तो प्रत्येक बच्चा का 20 टॉफी, तो प्रत्येक बच्चा की टॉफी की संख्या बराबर हो जाएगा x का 20 और प्रतिशत का वैल्यू 1/100, मतलब x/5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि x + x/5 बराबर 605 हो जाएगा। कितना टोटल कमी 605 हो जाएगा, तो 605 हो जाएगा तो 2x x नहीं, यहाँ पे गुना हो जाएगा तो x गुना x हो जाएगा ना, तो x² बराबर 605 गुना 5 हो जाएगा। तो x बराबर 605 को क्या लिख सकते हैं, 605 गुना 5 को क्या लिख सकते हैं, तो 325 का अंडर रूट हो जाएगा। 325 का वर्गमूल है तो 55 का वर्गमूल है, तो इनमें से कोई नहीं, 163 का ई नंबर का हो जाएगा। सॉरी, टॉफी बच्चे को बराबर इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या में 20% बराबर टॉफी मिले। तो प्रत्येक बच्चों के में कितने टॉफी मिले, तो x का वैल्यू 55 हो गया। तो प्रत्येक बच्चे की टॉफी की संख्या, प्रत्येक बच्चे में टॉफी की संख्या बराबर x, तो टॉफी की संख्या बराबर 55/5 ना, 55/5 बराबर 11 हो जाएगा। 11 टॉफी मिलेगा। 163 नंबर का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब चलते हैं 164 नंबर सवाल का। कहा कि एक पेड़ की ऊंचाई मतलब 1.8 मीटर है, ठीक है। ऊंचाई जो है 1.8 मीटर की वृद्धि होती है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2.5 वर्ष में इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मान के चलते हैं यहाँ पे एक तो पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है, तो वो जो इस पेड़ की ऊंचाई जो प्रत्येक वर्ष 1/8 भाग बढ़ रहा है, तो पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना 8 मीटर हो जाएगा। तो 8 मीटर को हम 80 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 80 सेंटीमीटर। अब 80 सेंटीमीटर का 1/8, तो 80 का 1/8 की दर से प्रत्येक वर्ष वृद्धि होता है। तो 8 × 80 तो 10 का वृद्धि हो जाएगा, तो यह 90 हो जाएगा। 90 का 1/8, तो 90 का 1/8 अगर हम लिखते हैं 90 के यहाँ पे 90 गुना 1/8 तो कितना हो जाएगा 90 गुना 1/8 अगर हम करते हैं तो 90 गुना 1/8 करते हैं तो काट दीजिए, तो 9
यहाँ पे 9 मीटर न बढ़ेगा तो 8 मीटर, 8 तो 9 मीटर। देखिए 1 सेकेंड, अब देख लीजिए, ठीक है 90। अब यहाँ पे आ जाएगा 90 का 8 बटे 8, 1/8, 1/8। आप काट लीजिए इसको, जो काटेंगे हल कर करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81/8। यहाँ पे जो हल करके हो जाएगा ये हो जाएगा 10.75 हो जाएगा। अब कह रहा कि 8 मीटर के बीच जो तो इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो टोटल वृद्धि बराबर आप क्या करिए, तो 1/8, 1/8 गुना 1/8 गुना 2, ठीक है, बराबर 81/128 जोड़ 81/8 बराबर 1377 बट्टा हो जाएगा 128 हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों का एलसीएम पे निकाल लेंगे, ये प्लस का चिन्ह है। अब देख लीजिए, फिर दूसरी टर्म में जो है ये इस टर्म के लिए हो जाएगा। अब दूसरी टर्म में क्या हो जाएगा, 9 गुना 1/8, 9/8 जोड़ 9 ने कुछ होते 1 में 8 का लगे तुम 8 का 9 जोड़ 9 8 72, 72 8 80 81/8 हो जाएगा। इसके लिए हो जाएगा, ठीक है, 81/8 हो जाएगा। अब पेड़ की लंबाई पूछना रहा है, तो 8 का 1/8 बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे इसी तरह से बनाना है, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा 10.75 माइनस 8 हो जाएगा, तो मतलब 2.75 या 6 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर का। कह रहा है गेहूं के मूल्य में 20% की क्या हो गया, कमी हो गया। गेहूं के मूल्य में क्या हो गया, 20% की कमी हो गया। यानी तो इसको हम दूसरा नियम से भी बना सकते हैं। चलिए दूसरा नियम देख लीजिए। देखिए दूसरा नियम क्या रहा है कि 1/8 मान के चलते हैं, अपने आप में कोई भी चीज़ 100%, 1/8 गुना 100, इसको जो फ्रैक्शन में फैलेंगे तो 25/2% की वृद्धि हो रहा है। ये सवाल नंबर 164 का जो है सेकेंड टाइप है, 164 का सेकेंड टाइप है। ठीक है, अब ऊंचाई फिर क्या हो गया, अब ऊंचाई कितना हो गया, तो अब हाइट बराबर 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 2.5 वर्ष के बाद 2.2 1/2 वर्ष के बाद ऊंचाई, तो बाद ऊंचाई कितना होगा, 8 × 1 प्लस 25/2 गुना 100 हो जाएगा। इस पे पावर 2 हो जाएगा, गुना 1 प्लस 25/4 गुना 100 हो जाएगा। इसको जो हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो 8 गुना 9/8 गुना 9/8 गुना 17/16 बराबर 1377/128 हो जाएगा। इसको हल करेंगे 2.76 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए खरा कि 165 नंबर। गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपया में पहले से 10 kg गेहूं अधिक खरीद भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना हो गया। तो गेहूं में कमी होने के नहीं, तो 600 का 20% का वैल्यू 1/100 गुना 10 कर दीजिए, तो 1 2 3 0 1 2 3 0 6 दूनी 12 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। 12 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। 165 का 166 का। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, तो इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी तथा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। मतलब कहने का तात्पर्य हो गया, 166 नंबर का सवाल कर रहा है कि एक 600 छात्र है, 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल यदि 75% लड़के हॉकी, मतलब डायग्राम से भी बना सकते हैं, वैसे भी
चलिए हम डायग्राम खींच देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी, तो ये हो जाएगा एच से हॉकी, ये हो जाएगा फुटबॉल हो जाएगा। तो हॉकी 75% लड़के, तो 75% का वैल्यू 1/100, या इसका जो है 45%, 27 दोनों का भी एक एज हो जाएगा। चलिए छोड़ दीजिए, इस टाइप से दूसरे नियम से बना लेते हैं। देखिए कह रहा है कि एक छात्रावास में 600 लड़का है। अब 600 लड़का है, डायग्राम ऐसे बना दीजिए। 75% जो है लड़का है, 75% और 45%, तो टोटल कितना हो गया 120%। 120% में जो है 20% लड़का दोनों चीज़ खेल खेलता है, दोनों खेल खेलता है। 20% जो है दोनों खेल खेलता है, 20% दोनों खेल खेलता है। 75% जो है लड़का हॉकी, या 45% फुटबॉल, और 20% दोनों खेल खेलता है। अब कहने का क्या है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों खेल खेल करता है, तो 20, तो 20 का वैल्यू 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। 166 का हम इस डायग्राम से बना रहे थे। इसको 75, इसको 45 लिख दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, डायरेक्ट ये हो गया। चलिए 167 नंबर का, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी जो है चाय पीता है, 44% कॉफ़ी। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अथवा पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हो तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए 72% कर्मचारी जो है चाय पीती हैं, ठीक है, और 44% कर्मचारी जो है कॉफ़ी पीते हैं। तो 72 और 44 कितना हो जाएगा, तो 7 4 11 और 4 2 6, तो 11 6 116% कर्मचारी जो है टोटल। तो 116% में दोनों कर्मचारी कितना होगा, 16% कर्मचारी जो है दोनों चीज़ पीता है। तो कौन कौन, तो चाय और कॉफ़ी 100%, 16% चाय और कॉफ़ी पीता है। तो अब चाय और कॉफ़ी पीने का संख्या 16% का वैल्यू 40 दिया हुआ है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 16 का वैल्यू 40, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू तो 40/16 गुना 100 हो जाएगा। ये 16 है, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। 4 चौका 16, 10 चौका 40, 25 हो जाएगा। तो 25 दाएँ का 250, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। मतलब कहने का मतलब यह है कि 35% विद्यार्थी एक विषय में, तो 35 में से 15 को घटा दीजिए, 35 माइनस 15 को घटा देते हैं, तो 20% विद्यार्थी एक विषय में, 20% विद्यार्थी एक विषय में। 42 माइनस 15 को घटा दीजिए, तो 42 में से 15 को जो घटा देते हैं तो 7 5 12, तो 27% विद्यार्थी जो है दूसरा विषय में पास हुआ। तो टोटल कितना हो गया, 20 20 40 47% विद्यार्थी जो है दोनों विषय में पास हुआ। तो 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ, 100% का वैल्यू 2500 दिया हुआ है। तो 47% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 लिखा गया, 47% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 47% का वैल्यू 25 गुना 47 हो जाएगा। तो 25 गुना 47 करेंगे तो 25 7 इकाई के स्थान पे 5 हो जाएगा, ठीक है। 7 11, तो 1175 इसका आंसर हो जाएगा। 69 नंबर, एक दुकानदार अपने गृहिणी को क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य
लेता है। यदि एक गृहिणी ने सोफे सेट इतना रुपया में खरीदा हो तो दुकानदार ने इसे कितना रुपया में खरीदा। ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल हो गया। तो सीपी बराबर, तो सीपी को कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कहते हैं। सीपी बराबर हो जाएगा 949 गुना 100/115। तो 115 रुपया में बेचता है तो 100% का वैल्यू 115 का वैल्यू 949 तो 100 का वैल्यू, तो इसको काट कर जो है आपको 7860 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या नहीं तो इसको ऐसे बना लीजिए 115 का वैल्यू 949 तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू 7860 इसका आंसर हो जाएगा। 170 पहले किसी संख्या का 10% कम कर देता है। पहले किसी संख्या का जो है 10% कम कर देगा तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा। तो 10 से कितना होता है, 9 होता है। फिर 10% की वृद्धि होता है तो 10 से 11 होता है। तो 10 दाएँ का 111 नवा 99 हो जाएगा। तो प्रारंभिक संख्या से 50% कम हो जाता है तो एक का डिफरेंट कितना है, 50 के बराबर है। एक का डिफरेंट जो निकला है एक बराबर 50 हो गया। तो प्रारंभ में तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 का वैल्यू 5000 हो जाएगा। 100 का वैल्यू 5000 इसका आंसर हो गया। 5000 ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज जो है ये मैथ का जो सीरीज चला रहे थे वो लगभग में 10 पॉइंट ए का जो है ये ख़त्म हो गया। कल से हम 10 पॉइंट बी का हम शुरू करेंगे परसेंटेज में। जय हिंद, जय भारत। थैंक